हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमलेश नारायण और हम बायोलॉजी ट्रिक्स की छठे एपिसोड को लेकर आपके सामने। ये जो छठा एपिसोड है, ये है एरा एंड पीरियड्स का। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ज़रूरी होगा कि आप जो है ना दो चार्ट को अपनी जहन में रखें। एक चार्ट ये है, मैंने एक ही लिया है, और एक चार्ट इसके बगल में है, रेप्टाइल्स को लेकर बताया गया, सौरोप्सिड और सिनाप्सिड का। तो मैं चार्ट इस समय आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं एक्चुअली आपको सिर्फ एरा और पीरियड बताऊंगा। फिर अगली वीडियो में हम आपको एक एक करके इन चार्ट को याद करना सिखाएंगे, क्योंकि एरा पीरियड को अलग से आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। और जब तक आप ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझेंगे नहीं, तब तक आप इन दोनों चार्ट को सही तरह से न याद कर सकते हैं, ना समझ सकते हैं। चलिए हम अपनी बात फिर से शुरू करते हैं। Myself, Dr. Kamlesh Narayan from NEET Biologica Lucknow, and today we will discuss era and periods. That's a topic is geological time scale. आज हम इन्हीं एरा और पीरियड को याद करने के तरीके को सीखेंगे। अब जैसे ये वाला हमने चार्ट लिया है, इस चार्ट में देखिए आपके पास सिल्यूरियन, ये आपको दो स्थितियां दिखाई गई हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो रेड पेन से शो किया गया है, इसमें इन्होंने 3 एरा दिखा रखे हैं। वो मेंशन होना चाहिए, यही मैंने आपसे कहा कि पहले आपको ये सीखना ज़रूरी है। हालांकि टोटल आपके पास 6 एरा हैं, लेकिन इन्होंने 3 एरा ही दिखाया है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। अगर इस एरा की बात करें तो सबसे पुराना एरा जो है वो ये है, और दूसरा एरा ये है, और जो सबसे रिसेंट एरा है एंड दिस वन, जिस एरा से हम गुजर रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम का एरा है, प्रेजेंट एरा। दूसरा वाला जो हिस्सा ये शो कर रहे हैं, दिस वन, जिसमें आप ऊपर से देखें तो क्वाटरनरी, टर्शरी, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्राइजियक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन एंड सिल्यूरियन, और ये हैं पीरियड्स। तो हम यही बात आपसे कहना चाहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सिर्फ जो है खाली चार्ट को देख लेते हैं, जबकि ज़रूरी ये है कि इस टॉपिक को समझने के लिए आप पहले एरा और पीरियड को समझ लें। तो पहले हम समझना शुरू करेंगे कि जूलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है, जिस टाइम स्केल को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे लेकर जब से हमारी धरती ऑरिजिनेट हुई थी, यानी फ्रॉम द डे ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, नहीं, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, जिस दिन से धरती बनी थी, शायद आपको पता होगा 4.5 बिलियन ईयर एगो, यहाँ से लेकर के आज तक का समय, जो अभी तक का प्रेजेंट टाइम चल रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम, यहाँ तक का जो समय है, इसी समय को हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। फिर से सुन लीजिएगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल वह समय है जिस दिन से धरती हमारी पैदा हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक का समय, यानी आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज तक का, आप जिस दिन वीडियो देख रहे होंगे तब तक का समय। अब सवाल आया कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम पढ़ क्यों रहे हैं। एक्चुअली इतना लंबा समय है, जैसे आप देख पा रहे हो 4.5 बिलियन ईयर्स की बात की जा रही है। तो इस टाइम पीरियड को हम लोगों ने समझने के लिए, कि हमको थोड़ा बेहतर समझ में आ जाए, तो हमने उसको कुछ हिस्सों में बांट रखा है। जैसे आप कोई भी टाइम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कितने घंटे, कितने मिनट या कितने सेकंड बताते हैं, वैसे ही पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, ऐसे हम लोगों ने एरा में बांट रखा है। टोटल 6 एरा हैं हमारे पास। फिर एरा को हम लोगों ने पीरियड्स में बांट रखा है, और कुछ ऐसे पीरियड्स हैं जिनको हमने इपॉक में बांट रखा है। अब आप कहोगे नया शब्द क्यों डाल दिया हमने, या मत याद करिएगा, लेकिन पहले सच जानो तो आप, एपॉक नाम का शब्द आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ एरा दिया हुआ है और पीरियड दिया हुआ है। तो ऐसा मत सोचिए कि हम वो पढ़ेंगे नहीं, याद मत करिए आप, लेकिन सिर्फ एरा और पीरियड को याद करिए। बट सच जानिए भी तो आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं, यानी पूरे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को हमने एरा, फिर एरा को पीरियड, और पीरियड्स को एपॉक में बांट रखा है। जैसे पूरे दिन को हम कुछ घंटों में,
घंटे को कुछ मिनट में और हर मिनट को कुछ सेकंड में बांटते हैं। तो मैंने फिर पहले ही शुरू में आपसे कहा, मैं ये चार्ट आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा मकसद इस समय सिर्फ ये हिस्सा पढ़ाना है, ताकि मैं अगले वीडियो में जब आपको ये चार्ट समझाऊं तो मुझे इधर फोकस ना करना पड़े, आप आसानी से पीरियड और एरा समझ लें। यस, पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे 6 एरा कौन से हैं। तो जो सबसे पहला एरा है जिसको आप नहीं पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज एजोइक। एजोइक वो एरा है जहां पर कोई जीवन था ही नहीं, नो लाइफ। फिर है आर्कियोजोइक और फिर है प्रोटीरोजोइक। ये 3 एरा ऐसे हैं जिन एरा को हम नहीं पढ़ते हैं और कैम्ब्रियन से पहले का है। इसलिए अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिले प्री कैम्ब्रियन, तो आप समझ पाइएगा कि प्री कैम्ब्रियन रिप्रेजेंट द बिफोर द पीरियड ऑफ कैम्ब्रियन। तो ये तो 3 नाम हमने बताए, आप अवॉइड करिएगा। लेकिन प्री कैम्ब्रियन की बात हम जरूर करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा जाता है ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुई थी। तो हम ये जरूर समझें कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड होता क्या है। हमारे पास जो दिया हुआ हिस्सा है वो इतना हिस्सा है। यस, 3 पीरियड दिए हुए हैं आपके पास, सॉरी 3 एरा दिए हुए हैं। ध्यान से देखें, जो पहला एरा दिया था वो पैलियोजोइक था, दूसरा एरा दिया था वो मीसोजोइक है, तीसरा सीनोजोइक। अभी ऊपर के चार्ट में हमने यही दिखाना चाहा है। देख पाइए, जो सबसे नीचे एरा लिखा हुआ है दिस वन, ये पैलियोजोइक, ये मीसोजोइक और ये सीनोजोइक। और इसके पहले के जो 3 थे वो एरा आपको लिखे ही नहीं गए हैं। तो ये तो एरा हो गए। फिर आपके पास जो एरा में जो पैलियोजोइक एरा है, इस एरा को हम देखें तो 6 पीरियड्स में हम लोगों ने बांट रखा है। पहला पीरियड है कैम्ब्रियन, फिर है ऑर्डोविशियन, फिर है सिलूरियन, फिर है डिवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन। सीक्वेंस यही रहेगा, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। ऊपर के चार्ट में देखें तो इन्होंने जो पढ़ाना शुरू किया इस चार्ट को, वो सिल्यूरियन से पढ़ाना शुरू किया है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हो तो जरूर एक बार देखिएगा, जो दूसरा वाला चार्ट है वो उन्होंने कार्बोनिफेरस से लिखा है, जो रेप्टाइल वाला चार्ट है। यानी यहाँ पर भी ये 2 जो आपके पीरियड हैं वो स्किप कर दिए गए। इसी वजह से थोड़ी कठिनाई होती है चीजों को समझने में। अब जरा मीसोजोइक एरा को देखें। जो हमारे पास मीसोजोइक एरा है, इस एरा में भी आपके पास कुल 3 पीरियड हैं। एक है ट्राइजियक, दूसरा है जुरैसिक और तीसरा है क्रिटेशियस। फिर आपके पास सीनोजोइक है, टर्शरी और क्वाटरनरी। आप अपने टेक्स्ट बुक में एक बार देखिए, इस वाले चार्ट में जो चार्ट हमने लिया है वो सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइजियक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, यही सीक्वेंस नीचे से होगा। आप एक बार गौर कर लें। देखिए, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइजियक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। आप इस साइड मत देखिए, ये हिस्सा भी आपको नहीं देखना है। जो हिस्सा हम दिखा रहे हैं सिर्फ उस हिस्से को देखिए, सिर्फ इन्हीं 2 हिस्सों को देखिए। तो अब हम इन्हीं को याद करने की कोशिश करेंगे, हालांकि किसी का भी एपॉक आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब हम ट्रिक समझते हैं कि हम इसको याद कैसे करें। भाई, जो छोड़ना है आप उसे छोड़ सकते हैं। 3 एरा आपको छोड़ना था, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, छोड़ दो। लेकिन अब आप देखिए, नीट की आप तैयारी कर रहे हो, तो अब उसमें हम एनसीईआरटी को ही तो फोकस करते हैं। तो नीट की तैयारी में, यानी कहने का मतलब, हम प्री मेडिकल कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पर अक्सर। अब कई लोग ऑनलाइन करते हैं, कई लोग ऑफलाइन करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो प्री मेडिकल यानी मेडिकल में एंट्रेंस करने के लिए, लेने के लिए हम प्री मेडिकल कोचिंग करते हैं। अब कोचिंग जाहिर है आपके घर के पास में तो होती नहीं है, थोड़ा दूर जाना होता है। तो ये जो प्री मेडिकल कोचिंग हो गई, यहाँ जाने के लिए हर बच्चे अलग अलग अपने साधन डेवलप करते हैं। किसी के पास रिक्शा है, किसी के पास साइकिल है, स्कूटी है, कभी कभी कोई कार से भी जाता है। तो अब हम 2 सहेलियों का जिक्र कर रहे हैं, वो दोनों पक्की सहेली हैं। कौन कौन सी सहेली हैं, नाम देखिए। एक का नाम है चमेली, दूसरे का नाम है सुरीली। चमेली
और सुरीली, ये दो पक्की वाली सहेलियां थीं। अब प्री मेडिकल कोचिंग करनी थी तो चमेली और सुरीली दोनों चल पड़ी। क्या करने गई समझ में आ रहा है? वो कोचिंग करने गई थी क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। तो प्री मेडिकल कोचिंग करने के लिए चमेली और सुरीली दोनों चल पड़ी। फिर जब चल पड़ी तो उनकी मम्मी को पता चला कि हमारी दोनों बेटियां जो निहायत ही मतलब कहते हैं ना, उनकी परवरिश बड़ी नाजुकता से हुई थी, वो दोनों कोचिंग चलनी गई। तो उनकी मम्मी ने उनसे कहा कि बेटा तुम लोग कोचिंग जा रहे हो, तो उन्होंने कहा तू जरा, भाई रिच फैमिली की थी वो लोग, तू जरा क्रेटा लेकर चली जाती। कहाँ तुम ऑटो रिक्शा से जा रही हो, तू जरा क्रेटा लेकर जाती। क्रेटा एक गाड़ी है, शायद आप अवेयर होंगे, जरूर अवेयर होंगे। अब ये बात जब मम्मी ने कह दी, वैसे घर में लोग गाड़ियां नहीं देते हैं और इस एज में तो बिल्कुल नहीं देते हैं, तो चमेली और सुरीली दोनों खुश हो गए। उन्होंने मम्मी से कहा थैंक यू कि इतनी बड़ी बात कह दी आपने। यस, थैंक यू। तो ये आपकी पूरी स्टोरी है कि प्री मेडिकल कोचिंग करने के लिए चमेली और सुरीली दोनों चल पड़ी। मम्मी ने ये कहा कि तू जरा क्रेटा लेकर जाती। अब जब क्रेटा ले जाने को मिलेगी इस एज में तो थैंक यू तो बनता है ना। तो ये जो पहला वाला हमने लिखा है ये एरा है। अब आप जोड़ पाइए। देखिए प्री का मतलब होता है पैलियोजोइक, ये पैलियोजोइक है। एम का मतलब होता है मीसोजोइक, और जो कोचिंग है इसका मतलब होता है सीनोजोइक। तो ये जो तीन नाम दिए हैं ये तो आपको यहाँ से याद होंगे। प्री मेडिकल कोचिंग से पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। अब पहला वाला जो पीरियड दिया हुआ है वो इनके लिए दिया हुआ है, दूसरा वाला पीरियड इनके लिए दिया हुआ है, तीसरा वाला पीरियड इनके लिए दिया हुआ है। तो चमेली को हम लोग सी से लिखते हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे कैम्ब्रियन, और को हम बोलेंगे ऑर्डोविशियन। फिर सुरीली के लिए हम बोलेंगे सिलूरियन। फिर दोनों के लिए बोलेंगे डिवोनियन। फिर चल पड़ी हैं तो कार्बोनिफेरस, और पड़ी हैं तो पर्मियन। तो आप इस बात को देख पाइए, चमेली और सुरीली दोनों चल पड़ी। नीचे से चल रहा हूं मैं। पहला जो आपके पास पीरियड है इसमें, एंड द पीरियड इज कैम्ब्रियन। दूसरा पीरियड है ऑर्डोविशियन, तीसरा पीरियड है सिलूरियन, चौथा पीरियड है डिवोनियन, पांचवा पीरियड है कार्बोनिफेरस, और छठा है पर्मियन। फिर जब ये बात उनकी मम्मी को पता चली तो मम्मी ने क्या कहा? कहा तू जरा क्रेटा लेकर जाती। तो तू का मतलब दैट्स ए ट्राइजिक। ट्राइजिक, जरा मीन्स जुरैसिक, और क्रेटा लेकर जाती तो क्रिटेशियस। क्रिटेशियस। तो ये तीन पीरियड इनके हो गए। पहला हो गया ट्राइजिक, दूसरा हो गया जुरैसिक, और तीसरा हो गया क्रिटेशियस। फिर इन्होंने बोला है थैंक यू, तो थैंक यू में पहला हो गया टर्शरी, और क्यू का मतलब क्वार्टरनरी। देखिए कितनी आसानी से याद हो जाएगा। यानी आपको एक सिंपल सी बात याद करनी, जैसा आपके साथ होता है। आप प्री मेडिकल कोचिंग करते हो, इसलिए ये जो फॉर्मूला बनाया गया है वो इसी आधार पे बनाया गया है कि आपकी व्यथा बता रहा हूँ। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ में सब बच्चे क्रेटा लेकर ही आते हैं, लेकिन ये चमेली और सुरीली के पास तो ऑप्शन है। तो बात एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें सिर्फ तीन एरा याद करने हैं प्री मेडिकल कोचिंग, यानी पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। फिर पैलियोजोइक में 6 पीरियड हैं। चमेली और सुरीली दोनों चल पड़ी। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। फिर मीसोजोइक यानी यही तो मम्मी है। तो मम्मी ने क्या कहा? कहा तू जरा क्रेटा लेकर जाती। तो ये ट्राइजिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। और थैंक यू, थैंक यू तो आपकी कर्टसी है कि आपको जरूर बोलना चाहिए, इतना अच्छा ऑफर है। यस, तो हमने इस वाले वीडियो में एक छोटे से ट्रिक से आपको जितने आपको याद करने एरा और पीरियड याद करा दिए। एपॉक हमने जानबूझ के शामिल नहीं किया क्योंकि इस समय ये एनसीईआरटी नीट में नहीं है। एपॉक भी अगर आपको समझना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप इवोल्यूशन के क्लास वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें आपको फुल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये वीडियो हमारे कैसे लग रहे हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स जो हम आपके पास शेयर कर रहे हैं, हमें ज़रूर कन्वे करिए।
क्योंकि यही हमारे जो कमेंट्स होंगे आपके हमारे लिए, वो हमारे लिए एनर्जी है। और अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं लगातार एग्ज़ाम तक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करके आपकी नॉलेज में रिटेंशन को पावर को लेकर इजाफा करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और यस, जिसमें आपका सहयोग यही चाहिए कि आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगते हैं। अगली वीडियो में हम इन्हीं वीडियो को प्रोसीड करेंगे और हम आपको ये जो चार्ट इस जगह आपको दिखा पा रहे हैं, ये याद करना सिखाएंगे। चार्ट भी याद होगा, लेकिन प्लीज वही बच्चा वो चार्ट याद कर सकता है जिसको ये एरा और पीरियड याद हो। मैं लास्ट वीडियो में भी कह रहा था, अब भी यही कह रहा हूँ, ये हमारी जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, दिस इज बेनिफिशियल फॉर ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग वेल। सिर्फ इन्हीं ट्रिक्स के भरोसे आप एग्जाम नहीं देंगे, आप पूरा पढ़ेंगे। ये ट्रिक्स आपको सिर्फ एक सपोर्ट करेंगी कि आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं, तो उसमें कभी गलत नहीं होने देगा। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।